सो हम लोग स्टैटिक और नॉर्मल मेथड्स हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और मैंने बताया था कि नॉर्मल मेथड्स कब कॉल होते हैं, कब कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के ऑब्जेक्ट क्रिएट बाद में। भूल गए क्या इतने जल्दी? बाद में। बहुत जगह अपने को काम में आने वाला है, ठीक है। तो भूलो मत, क्योंकि भूलोगे तो आगे में कुछ भी नहीं समझने वाला, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड या इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल होते हैं, यानी उनको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता। और हम लोगों ने क्या देखे थे? स्टैटिक देखे थे। स्टैटिक का क्या मतलब आता था? स्टैटिक ऐसे वेरिएबल रहेंगे या ऐसे मेथड रहेंगे जिनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होगा, ठीक है। अभी हम लोग और एक सिनारियो देखते हैं या और एक लेवल का कोड देखते हैं जिसमें हम लोग कोड कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। कब कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, यानी जिस टाइम को ऑब्जेक्ट बनता उसी टाइम को, जिस टाइम को अभी तक अपन ने क्या देखा? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में या ऑब्जेक्ट बनाने के पहले? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में या ऑब्जेक्ट बनाने के पहले? अभी हम लोग वन टाइप ऑफ कोड देखेंगे जो कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ठीक है। जिस टाइम को ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम को वो क्या होगा? कॉल होगा, ठीक है। और ऐसे कोड को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेल्सफोर्स में आपको कंस्ट्रक्टर बहुत दिखेंगे, सेल्सफोर्स में आपको कंस्ट्रक्टर बहुत दिखेंगे, बहुत बार दिखेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स में जब भी कोई टैग लिखा जाएगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो सेल्सफोर्स में बहुत जगह कंस्ट्रक्टर लिखे जाते हैं। तो अभी ये समझो कि आपको अगर कोड कॉल करना है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, जिस टाइम को ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम को अगर आपको कोड कॉल करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। तो यही आपका क्लास है, ठीक है। इसी क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यानी अभी हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक ऐसा कोड कॉल करना है हेलो कंस्ट्रक्टर करके, जो कब कॉल होना चाहिए? कब? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, यानी जिस टाइम को ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम को वो क्या होना चाहिए? कोड क्या होना चाहिए? कॉल होना चाहिए। जिस टाइम को ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम को वो क्या होना चाहिए? कोड कॉल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हो देखो। सबसे पहले आपको क्या लगता है? एक्सेस स्पेसिफायर। मैंने पहले ही बताया था सबको एक्सेस स्पेसिफायर दो, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, सबको एक्सेस स्पेसिफायर दो। ये क्यों? क्योंकि कल जाके सेल्सफोर्स में जब आप काम करोगे, कल जाके आप अगर सेल्सफोर्स में क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, तो सेल्सफोर्स में अगर आप काम करोगे तो वहां पे आपको मैन्युअली एक्सेस स्पेसिफायर देना ही पड़ेगा। क्योंकि सेल्सफोर्स अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो उसको वो पब्लिक नहीं कंसीडर करता, वो उसको पब्लिक नहीं कंसीडर करता, वो आपको बोलेगा वो विजिबल ही नहीं है। यानी जब आप उसको एक्सेस करने जाओगे तो वो बोलेगा मेरे को विजिबल ही नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखो कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल, मेथड या कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे या बनाओगे तो उसको एक्सेस स्पेसिफायर देना जरूरी है। भले ही जावा में नहीं है पर सेल्सफोर्स में है, तो यही सी आदत डालो। तो पब्लिक। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर भी क्या है? मेथड जैसा ही है, यानी उसमें भी क्या लिखा जाता है? लॉजिक ही लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी क्या लिखा जाता है? लॉजिक ही लिखा जाता है, वो भी मेथड जैसे ही है। बट कंस्ट्रक्टर को कभी भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्टर को कभी भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। नॉट इवन वॉइड, नॉट इवन वॉइड, यानी कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा और वॉइड भी लिखा नहीं जाता है। जैसे अपन मेथड में कोई रिटर्न टाइप नहीं रहा तो क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं ना। पर यहाँ पे अपने को वॉइड लिखने की भी जरूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा। और आगे में सिर्फ क्या रहती है? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जैसे आपके मेथड के ब्रैकेट में इनपुट्स रहते हैं, वैसे इसको भी क्या रहते हैं? इनपुट हो सकते हैं। तो ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। फिर से देखो, कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो पहले एक्सेस स्पेसिफायर दो, कुछ रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली क्या रहता है? सेम रहता है। और इनपुट पैरामीटर हो सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, डिपेंडिंग आपको क्या लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर में इनपुट पर अगर आप नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो, जैसे आप मेथड के अंदर खाली छोड़ते हो वैसे। अब इसके अंदर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए प्रिंटिंग वाला कंसेप्ट लगा देता हूँ।
हेलो कंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ बोल दिया। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। मेरे को क्या लॉजिक प्रिंट कर रहा है, हेलो CONST, ठीक है। हेलो कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट कर रहा है। और ये कब प्रिंट होगा, कब कोड चलेगा, ऑब्जेक्ट बनाते क्रिएट वक्त, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको कॉल करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने अब तक लॉजिक लिखा था, इसमें बहुत सारे मेथड्स वगैरह बनाए थे, या मेथड्स को कॉल, अभी सबको कमेंट कर देता हूँ। क्या किया मैंने, कमेंट, ठीक है। क्या कर दिया, कमेंट। कमेंट का मतलब है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। कमेंट का मतलब है कोई भी अभी कोड चलेगा नहीं, सिर्फ क्या बोलेगा, बन रहा है अभी ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना अपने पास, बाकी कुछ भी अपन ने कॉल नहीं किया अब तक। अब इसको सेव करके अपन रन करते हैं। आ गया हेलो CONST। तो कब कॉल हुआ वो, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही, समझा क्या, कंस्ट्रक्टर। सर एक बार फ्रेश से समझाते थे, मतलब ये डिलीट करके तो अच्छा रहता। कौन सा, किसको, इसको? सर ये जो, हाँ ये जो मतलब कमेंट जो करे आपने वो हटा के एक फ्रेश से बना। हाँ, क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? अभी क्लियर है क्या? कुछ भी कॉल नहीं किए, सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट बना के उसको सिर्फ क्या किए हम लोगों ने, कॉल किए, ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या कॉल होता है, इंटरनली क्या कॉल होता है, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर का वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। समझा क्या? अभी मैंने कोड भी निकाल दिया, ठीक है, तुम्हारे इसके लिए, जिसको लग रहा था कि कोड चल रहा करके, ऐसे लग रहा था क्या? अभी है भरोसा, हो गया क्या भरोसा? हाँ कोई सर। कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सिर्फ तुम्हारा ऑब्जेक्ट चल रहा है। और ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी कौन चल रहा है उसके अंदर, कौन चल रहा है उसके अंदर, कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ठीक है। या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या लगता है, कंस्ट्रक्टर लगता ही लगता है। यानी ऑब्जेक्ट, फिर से समझो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। हम लोग दोनों चीज बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब बनता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑब्जेक्ट जब बनता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये भी बोल सकते हैं। या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ही किसको बनाता है, ऑब्जेक्ट को बनाता है। विदाउट कंस्ट्रक्टर, अगर आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। यानी कंस्ट्रक्टर ही क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, या ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? यस सर, यस सर, यस। यस सर। बट आपका ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था अब तक कि परसों अपन ने जब ऑब्जेक्ट बनाए थे तब तो कंस्ट्रक्टर नहीं था। नहीं था सर, वही कंफ्यूज परसों हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट बनाए थे तब तो कंस्ट्रक्टर नहीं था। नहीं था बना हुआ और सर। अभी भी मैं बोल ही रहा हूं कि ऑब्जेक्ट अगर बनता है तो वो किसके थ्रू बनता है, कंस्ट्रक्टर के के थ्रू ही। यानी हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, तभी ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं सही था या मैं गलत था? तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हम लोग जावा में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, सपोज मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा रहता, तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जावा खुद बना के देता आपके क्लास में, जो कि आपको नहीं दिखता। यानी हर एक क्लास में क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता ही है, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर तुम नहीं लिखोगे तो जावा बना के देगा आपके लिए, बट हर एक क्लास में क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता ही है, और उसी के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है। उसी के थ्रू क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर है क्या? हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर रहता है। अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर तुमने नहीं लिखा कंस्ट्रक्टर तो वो किसका कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट
वो कंस्ट्रक्टर खुद आपके क्लास में लिख के देता है, जो आपको दिखता नहीं है। अभी क्लियर है क्या? यस सर। अभी को क्लियर है क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस सर। Yes, sir. Yes. कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाता है, किसको? ऑब्जेक्ट को। कंस्ट्रक्टर किसको बनाता है? ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, तो विदाउट कंस्ट्रक्टर कोई भी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, तो क्या होगा? कौन बना के देगा? जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के अंदर बना के देता है। या आप उल्टा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब बनता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट एक साथ होते हैं, एक में के साथ लिंक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? सर फिर सेल्सफोर्स में भी अपने आप बनाएगा, अपने को बनाना पड़ेगा उसको? बिल्कुल, बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा ना। उसको वहां पे कॉल करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, वहां पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करेंगे, थोड़े अलग तरीके से कॉल करेंगे, बट कंस्ट्रक्टर वहां पे भी रहेगा ही, जो कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही कॉल हो जाएगा। है क्या क्लियर कंस्ट्रक्टर सभी को? यस सर। यस सर। Sir. अब एक Yes. क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते, एक क्लास में मल्टीपल, बट मल्टीपल बनाऊंगा कैसे? क्योंकि इसका नाम तो सेम ही है और ना इसको रिटर्न टाइप है, तो मल्टीपल कैसे बनेंगे? तो मल्टीपल सिर्फ ये पैरामीटर के हिसाब से क्या होगा, क्या होगा? डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो चलो, मुझे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें इनपुट आ रहा है एक नंबर, उसको फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर के साथ और वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे अपने लॉजिक लिखा ना वैसे ही। तो अभी मैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं। तो बाकी की चीजें तो सेम ही रहेगी, एक्सेस स्पेसिफायर सेम रहेगा, रिटर्न टाइप है ही नहीं, क्लास का नाम तो वही रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में अलग कोई नाम नहीं दे सकते, जो नाम क्लास का है वही नाम देना पड़ेगा। तो सिर्फ बचा कौन फिर? पैरामीटर। सो पैरामीटर अगर आप डिफरेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अभी मेरे कंस्ट्रक्टर में कौन आ रहा है? एक पैरामीटर आ गया, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आपको जैसे आपको लॉजिक लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। आप एक वेरिएबल ले सकते हो जिसमें a1 इंटू 20 जो भी आपको करना है, और फिर वो a2 की वैल्यू इसके साथ क्या कर सकते हैं? आप प्रिंट कर सकते हैं विथ न्यू मैसेज, भी आपको मैसेज देना। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने पास एक इनपुट पैरामीटर आ रहा है, ऐसे आपके पास क्या हो सकते हैं? ऐसे आपके पास क्या हो सकते हैं? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। जैसे मेरे पास और एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, एक ये स्ट्रिंग आ रहा है जैसे स्टूडेंट नेम, और एक क्या आ रहा है इंट में रोल नंबर। तो ये क्या हो गया? दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? वो स्टूडेंट के नेम को भी क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ, और बीच में क्या करता हूँ? स्पेस दे देता हूँ, चाहिए स्पेस, और फिर प्लस साइन देके रोल नंबर को भी प्रिंट करता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? क्या ये? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं? आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्लास में क्या होगा? एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। क्लियर है क्या? एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, सिर्फ उनके पैरामीटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होना, क्योंकि नाम तो अलग नहीं दे सकता, रिटर्न टाइप का सवाल ही नहीं आता, और एक्सेस स्पेसिफायर। समझा क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? सर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर का यूज कॉल करोगे, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि मेरे को ऐसा कोई कोड लिखना है
जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होना चाहिए, तो आप क्या बनाओगे? मेथड बनाओगे क्या? रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी ने बोला कि मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मेरे को कोड कॉल करना है, यानी मेरे को मेथड कॉल नहीं करना, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद या ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मेरा कोड कॉल होना चाहिए, तो आप किसमें लिखोगे? वो किसमें? कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है। देखो सिनारियोज आपको बताए जा रहे हैं, कौन सी चीजें कब कॉल करना वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा ना। अगर किसी ने आपको बोला मेरे को ऐसा कोड लिख के चाहिए जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल होना चाहिए, तो आप नॉर्मल मेथड लिखोगे। अगर किसी ने आपको बोला गया कि नहीं ऐसा कोड लिखो जो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? स्टैटिक मेथड लिखोगे। किसी ने बोल दिया कि नहीं ऑब्जेक्ट बनाता है उसी टाइम को कोड कॉल होना चाहिए, तो आप क्या बनाओगे? कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर। है क्या क्लियर? यस सर। अब सवाल आता है कि इनको कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि मेथड्स को कॉल करना तो इजी था, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट डॉट देने के बाद मेथड कॉल होते थे, बट इनको कैसे कॉल करोगे? इनको कॉल करने का तरीका क्या है? ठीक है, आपने बना तो लिया, बट सिर्फ आप बना के तो होगा नहीं, कॉल भी तो करना पड़ेगा। और आपने ऑब्जेक्ट बनाए तो एक ऑब्जेक्ट पे तीनों कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं होंगे, हर एक कंस्ट्रक्टर अलग अलग तरीके से कॉल होना चाहिए, क्योंकि हर एक को अलग अलग इनपुट है। तो कैसे कॉल करोगे इनको? एज अ यूजर कैसे कॉल करोगे? अब सोच लो, समझ लो, मान लिया ये किसी और का कोड है। किसका कोड है? किसी और का। उसने 10 कंस्ट्रक्टर लिखे, आपको कैसे पता चलेगा उसके इसमें कितने कंस्ट्रक्टर है, उसमें कितने इनपुट पैरामीटर है वो कंस्ट्रक्टर, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है, आप ही क्रिएटर और आप ही यूजर हो गए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। किसी और ने कोड लिखा और आप इसको क्या करोगे? यूज करोगे। तो फिर कैसे पहचानोगे उसके क्लास के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है, उसमें क्या इनपुट पैरामीटर है, कैसे पहचानोगे? तो वो तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एज अ यूजर हाउ टू चेक कंस्ट्रक्टर और हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टर, हाउ टू चेक कंस्ट्रक्टर और हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टर। तो चलो मेरे को क्या करना है, वो एक इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, बट मेरे को नहीं पता है या नहीं है उसके अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है वो मेरे को नहीं पता। एज अ यूजर, यहाँ पे जब मैं यूजर करके आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है, और लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इसको मिटा भी देते अभी के लिए, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने, कौन से कंस्ट्रक्टर है, कितने कंस्ट्रक्टर है, क्या इनपुट पैरामीटर मेरे को नहीं पता, तो मैं कैसे उनको कॉल करूंगा? अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कैसे बनाते हैं, मेथड एग्जांपल, एक नाम दे दिया, फिर एक कंट्रोल स्पेस देके एक्लिप्स को ही पूछो नाम, वो बराबर नाम बता देगा आपको, यानी ऑप्शन दे देता है आपको, आप उसमें से जो भी नाम आपको सिलेक्ट करना है नाम सिलेक्ट करो, इक्वल टू न्यू बोलो। अब न्यू के बाद मैंने आपको उसी दिन बोला था, परसों के दिन ही, कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब न्यू के बाद खुद टाइप मत करो, कंट्रोल स्पेस का यूज करो, खुद टाइप मत करो, कंट्रोल स्पेस का यूज करो। क्यों बोला था मैंने? इसके लिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल स्पेस का भी यूज करोगे तो वो आपको उस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर है, क्या उसका इनपुट पैरामीटर है, वो सब कुछ बता देगा। दिख रहा है क्या सभी को? यस सर, यस सर। तो अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है मेथड एग्जांपल 1 इंट a1, यानी मेरे को पता है कि इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनपुट पैरामीटर क्या जा रहा है? इंटीजर। इसके पास एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनपुट पैरामीटर क्या जा रहा है? स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। तो मैं उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करूंगा, समझा क्या? इसलिए न्यू क्लिक करने के बाद, न्यू टाइप करने के बाद कंट्रोल स्पेस का क्या करो? यूज करो, क्योंकि कंट्रोल स्पेस आपको बताएगा कि उस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है और उसके क्या इनपुट पैरामीटर है, उस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है और उसके क्या इनपुट पैरामीटर है करके, ठीक है, उसके क्या इनपुट पैरामीटर है करके। समझा क्या? क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब चलो ये यूज किया और यहाँ पे वैल्यूज डाल दिए, नंबर। तो ये वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? जब अपन लास्ट में ये लिखते तो ये किसको कॉल कर रहे हैं? ये Integer. कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं।
समझ में आ रहा क्या? न्यू के बाद जब अपन क्लास का नाम और ब्रैकेट दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ये क्या है, लास्ट लाइन जो लिखते हैं ना हम लोग, ये किसको कॉल, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का लॉजिक है। समझा क्या? फिर से मेथड एग्जांपल नाम दिया इसको, मेथड एग्जांपल 3 इक्वल टू न्यू कंट्रोल स्पेस। अब देखो मैंने तीसरा वाला 2 पैरामीटर वाला मेरे को करना था, दे दिया स्टूडेंट का नाम दे दिया अमित और रोल नंबर दे दिया और सेमीकोलन दे दिया। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? सेकंड वाला। तो लास्ट में हम लोग जब ये कोड लिखते हैं तो ये किसको रेफर करता है? ये आपके कंस्ट्रक्टर को रेफर करता है। इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते वक्त न्यू के बाद अपन कंट्रोल स्पेस देते हैं, जिससे अपने को पता चले कि कितने कंस्ट्रक्टर उसके पास बने और उसके हिसाब से हम उसको वैल्यू देते हैं। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये जो लास्ट वाला है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का लॉजिक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूं ऑब्जेक्ट बना के। है क्या क्लियर कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझा क्या हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर। अब आप जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल, अगर मैंने इसको रन किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और जो भी इनपुट पैरामीटर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये समझा क्या कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कैसे कॉल करना, वो इंपॉर्टेंट काम है। कैसे कॉल करोगे? ऑब्जेक्ट बनाते हो, न्यू देते हो ना, न्यू के बाद कंट्रोल स्पेस का यूज करो, ब्रैकेट में आपको समझेगा कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है। नहीं छोगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा जो कि जावा बना के दे रहा है, और होगा तो वो आपको लॉजिक कोड मिल जाएगा उसका। क्लियर है क्या कंस्ट्रक्टर? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को मैंने बोला कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो Yes, समझ sir. में आया यस क्या? सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर बनाना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाना आता है आपको तो क्या कर सकते हैं, उसको कॉल करना इजी है। और कंस्ट्रक्टर में बहुत हार्ड नहीं है, मेथड जैसे ही उसको लो, मेथड जैसे ही उसको लो, सिर्फ उसको रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखो। अब मुझे किसी ने पूछा था कि कंस्ट्रक्टर का यूज कब होगा। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है, बट एग्जैक्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? देखो, कंस्ट्रक्टर लॉजिक नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉजिक लिखते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो वापस करना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं बोला एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक लिखो और फिर वो नंबर जो है, जो भी आउटपुट आता है वो रिटर्न करो, कंस्ट्रक्टर में लिख सकोगे क्या? लिख सकोगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं। रिटर्न नहीं करता। वो रिटर्न ही वो नहीं रिटर्न करता ना। नहीं करता। तो जो भी लॉजिक लिखोगे आप, जब भी कभी लॉजिक लिखने का सवाल आएगा तो आपको वैल्यूज तो रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लॉजिक लिखोगे और वैल्यूज रिटर्न करोगे। 90% तो चांस वही रहेगा, प्रिंट नहीं करोगे कभी अपन, मैक्सिमम तो अपन रिटर्न ही करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न होंगी। कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता। तो ये ध्यान में रखो, कंस्ट्रक्टर कभी भी लॉजिक नहीं लिखता। लॉजिक लिखने का काम उसका नहीं है। लॉजिक लिखने का काम किसका है? मेथड का। क्योंकि मेथड मेथड क्या करता है? वैल्यूज क्या करता है? वैल्यूज रिटर्न रिटर्न करता है। तो फिर कंस्ट्रक्टर का काम क्या था? प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग वैसे भी कभी होती नहीं है, प्रिंटिंग तो चेकिंग हो गई। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है वो समझो। सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल है, अभी ध्यान दो, इंट लेंथ और इंट विड्थ या हाइट समझो। लेंथ और हाइट नाम के 2 वेरिएबल है मेरे क्लास के अंदर, ठीक है। अब इसमें मेरे को वैल्यूज लेनी है यूजर से। इसमें मेरे को क्या करनी है? वैल्यूज लेनी है। ये मेरे 2 वेरिएबल है क्लास के अंदर के, बट इसमें मैं चाहता हूं वैल्यूज कौन दे? यूजर। तो उसके लिए अपने को मेथड लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वैल्यूज लेने के लिए वो क्या लॉजिक का पार्ट आता है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा मेथड बना सकते हैं। पब्लिक सिर्फ अपने को वैल्यूज लेना है वहां से, तो हम लोग क्या करेंगे? वॉइड, क्योंकि लेना ही है ना वैल्यूज, यस। ठीक है। गेट डेटा
और उसमें दो इनपुट दे देंगे, L1 और इंट H1, और फिर क्या करेंगे, लेंथ में क्या कर देंगे, वैल्यूज देंगे, L1 दे देंगे, L1 और हाइट में क्या कर देंगे, H1। H1 क्या हो जाएगा इससे, मेथड बना दी है हम लोगों ने, ध्यान दो। हाँ, मेथड बना दी, जो मेथड क्या करेगी, बाहर से वैल्यूज लेगी और अंदर के वेरिएबल में वैल्यूज क्या कर देगी, असाइन कर देगी। ये इसका काम हो गया, हो गया ये मेथड। अब ये मेथड कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मेथड क्या होगी, कॉल होगी। ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद मेथड कॉल होगी, फिर मेथड में आप इनपुट पैरामीटर दोगे और वो वैल्यूज को असाइन हो जाएगी। है क्या क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. yes sir यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये छोड़ दो अभी के लिए। ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर वो क्या करोगे, डॉट कौन सा था, गेट डेटा नाम की मेथड को कॉल करोगे, और जब इसमें वैल्यूज डालोगे तो वो लेंथ और विड्थ में क्या आएगी, वैल्यूज आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। Yes. ठीक है, बट ये सेम काम आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी तो कर सकते हो। वैसे भी कंस्ट्रक्टर तो रिटर्न कुछ करता नहीं है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम यही है, वैल्यूज असाइन करना। कंस्ट्रक्टर लॉजिक नहीं लिखता, क्या करता कंस्ट्रक्टर, वैल्यूज असाइन करता, क्योंकि वैल्यूज असाइन करने में रिटर्न कुछ होता नहीं ना। और कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है, एक लाइन में तुम्हारा कोड हो जाएगा ना, मेथड लिखने की, मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा क्या? देखो तुमने मेथड लिखा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे, बाद में मेथड को कॉल करोगे, यानी 2 लाइन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, उसमें 2 लाइन जाएगी। और अगर मैं ऐसा ही एक कंस्ट्रक्टर लिख देता हूं, सपोज मेथड एग्जांपल, और उसमें मैंने क्या किया, ये लॉजिक लिख दिया, वही जो आपके मेथड में था वही लॉजिक मैंने किसमें लिखा, किसमें लिखा है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में, Constructor. ठीक है। अब दोनों में फायदा समझो, आपका मेथड कब कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के ऑब्जेक्ट के Page बनाने के बाद. बाद। बट यही सेम लॉजिक आप ऐसे भी तो कॉल कर सकते थे, वही तो सेम काम हो रहा ना इससे। यस सर। तो क्या हो गया, एक लाइन बच गई आपकी। समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अगर तुम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो असाइनमेंट के लिए तो तुम्हारी एक लाइन बच जाएंगी ना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही आप उसको, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। कौन सा कंस्ट्रक्टर है अभी, ये वाला जिसमें 2 वैल्यू लगती है, तो आपने वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, 12 और 13 लेंथ और हाइट में आ जाएगी। यानी अपने को एक्स्ट्रा मेथड भी बनाने की जरूरत नहीं है और ना उसको कॉल करने की जरूरत है, अपना कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही काम हो जाएगा। सभी को समझ रहा क्या? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये Yes, sir. चिल्ला गलत फाड़ फाड़ के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है आगे में। अभी अगर अभी भी कोई सो रहा है ना तो उधर उसको बहुत प्रॉब्लम जाएगा कंस्ट्रक्टर में। समझा क्या कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्ट वर्क क्या है, किसके काम की चीज है Yes, sir. कंस्ट्रक्टर? Yes, sir. कंस्ट्रक्टर का वर्क ये है कि तुम वैल्यूज असाइन करो, क्योंकि वैल्यूज असाइन करने का तो रिटर्न तो कुछ होता नहीं है। और अगर तुम उसके लिए मेथड लिख रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद क्या होती है आपकी मेथड, क्या होती है, मेथड कॉल होगी कॉल होती है। अब वही सेम काम तो तुम किसके थ्रू कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर की तरह। क्यों एक ही कंस्ट्रक्टर लाइन में हो थ्रू एक जाएगा ही लाइन तुम्हारा, में। यस सर। एक ही लाइन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा ना। 2 लाइन वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर लेकिन वो कंस्ट्रक्टर बना होना चाहिए ना, तभी तो यूज। हाँ तो कोई भी चीज तो मेथड भी तो बनी होनी चाहिए ना, हवे में कॉल करोगे क्या कोई भी चीज? क्या है, क्या क्वेश्चन है? बना होना चाहिए ना, क्या पीछे में बना होगा तभी तुम कॉल करोगे ना उसको। तो जी सर। कंट्रोल स्पेस से चेक करो ना वो मेथड है क्या नहीं है। सर ये अपना ये दूसरे का भी यूज कर सकते हैं ना सर मेथड अपन को कंस्ट्रक्टर में? हाँ, दूसरे का बना हुआ मेथड भी यूज कर सकते हैं ना सर अपन? किसका दूसरे का बना हुआ मेथड? सर
यानी कि आपने बताया जो कंट्रोल स्पेस से दूसरे मेथड आता है, हाँ तो तो ये ये तो न्यू अपन, देने के बाद ये देखो ना कि उसके पास है क्या ऐसा कोई, अच्छा, हाँ सर, हाँ, ऐसे उसके कंट्रोल स्पेस से देखो, अगर होगा तभी आप यूज करोगे उसको। ओके सर, हाँ हाँ, सर, तो ये ऐसा करो, फिर उसके अंदर वैल्यूज दे दो, अगर होगा तो ही ना। कोई भी हाँ चीज सर, आप जब किसी के ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करते हो तो आप डॉट देने का पहले वेरीफाई तो करते हो ना कि वो मेथड है या नहीं है, तभी आप नहीं उसको है क्या सर, करोगे, कॉल करोगे। सेम कॉल लॉजिक किसके करेंगे, लिए होता है, कंस्ट्रक्टर सर, के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर, होगा ठीक तो है यूज सर, करोगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करोगे। ओके सर, ठीक है, और कोई भी जो प्रॉपर कोडिंग करेगा वो वैसा कंस्ट्रक्टर बनाएगा ही बनाएगा जिसमें बाहर से वैल्यूज लेके अंदर में असाइन होनी चाहिए, वो उसके लिए मेथड नहीं लिखेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी ये समझा क्या, हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, और हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो असाइनमेंट करना है ना, कभी भी बाहर से वैल्यूज लेके अंदर के वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करना है तो मेथड मत लिखो, क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्टर। लॉजिक Constructor. लिखना है, Constructor. लॉजिक लिखना है और वैल्यूज रिटर्न करनी है तो तो 100% क्या लिखना पड़ेगा, Method. 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 तो वो कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये सिंपल क्लियर रखो। आपको सिर्फ 1 लाइनर या 2 लाइनर क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, लॉजिक दिया जाएगा या 2 लाइन में वर्ड में लिखे जाएंगे। उसके हिसाब से आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं क्या, मैं मेथड बनाऊं क्या, मैं स्टैटिक मेथड बनाऊं क्या, वो कोई नहीं बताएगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको मैंने रूल्स बताया, मैक्सिमम क्या रूल्स हो सकते हैं, बस इसी को करके यूज करके आपको क्या करना है, आगे की चीजें बनाना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो ये समझ लो कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है, बट कंस्ट्रक्टर का मेन काम असाइनमेंट ही है। आपको दुनिया में कहीं पे भी कोड देखोगे तो वो बाहर से वैल्यूज लाएगा, अंदर में असाइन करेगा, यही काम करेगा वो, लॉजिक लिखने के लिए मेथड्स। सो अभी हम लोगों ने ये हफ्ते के इसमें नॉर्मल मेथड्स, जिसको इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये पूरे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने Yes, बोल sir. तो दिया, बता तो दिया, बट इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, कैसे कोड लिखा जाएगा, वो मैंने कोड भी बताया आपको, बट इसके असाइनमेंट करोगे तो और भी इजी हो जाएगा। और वो असाइनमेंट भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही, सबको वो करना ही चाहिए, Yes, sir. ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके असाइनमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक ब्लॉक में एक एक प्रोग्राम लिखा है। अब आपको भी पता है कि एज अ डेवलपर अपने को दोनों रोल प्ले करना है, कौन सा, क्रिएटर वाला भी और यूजर वाला भी। इसलिए यूजर वाला भी, हाँ, तो इसलिए इन प्रोग्राम में आपको दोनों कोड लिखना पड़ेगा, कौन सा, क्रिएट करने का भी और उसको टेस्ट करने का, क्रिएट करने का भी और टेस्ट। इसलिए आप दो दो क्लास लिखोगे, कभी एक ही क्लास में भी करोगे, वो कैसे करते हो मैं बताऊंगा, बट आप कभी कभी क्या करोगे, दो क्लास भी बनाओगे। एक में कौन रहोगे आप, क्रिएटर, जो कि क्या करेगा, उसको क्रिएट क्रिएट करेगा, करेंगे, और दूसरे इसमें आप कौन रहोगे, यूजर यूजर, जो उसको क्या करेगा, User. यूज Use करेगा। correct. करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक वन लाइनर दिया है, क्या बोला गया है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो आप सोचो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या लगता है, दो वेरिएबल लगते हैं, कौन से, लेंथ और विड्थ। और हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जिससे लेंथ और विड्थ में वैल्यूज कौन देगा, यूजर, User. ठीक है। तो चलो मैंने क्लास लिखी
दो वेरिएबल बनाए। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया, वैसे मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करके लेंथ और विड्थ में वैल्यू ले दे सकता सकते था हैं। अभी जैसे बताया, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, मेथड का यूज। मेथड यूज किया सर। ठीक है, अब मेथड को क्या इनपुट रहेगा और क्या आउटपुट रहेगा ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। मेरे को एक मेथड बनानी है जिसमें दो वैल्यूज बाहर से आएगी और अंदर में असाइन होगी। मेथड का आउटपुट रहेगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ User- बाहर से वैल्यूज लेनी है और अंदर में असाइन then करनी है। yes, तो आउटपुट रहेगा क्या? नहीं। तो वो क्या रहेगा उसके आगे में? वॉइड। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक दे देना। मेथड को नाम जो आपकी मर्जी है वो नाम दो। इनपुट रहेगा क्या? हाँ। हाँ, कितने इनपुट रहेंगे? दो। दो। क्या दो रहेंगे? input नंबर। तो numbers. इंट और ए और बी दिया और लेंथ और विड्थ में असाइन किया। समझा क्या? ये सिंपल कोड है किसका? वैल्यूज बाहर से लेके अंदर में असाइन करना। असाइन करने का। देखो मेथड बनाते वक्त आप ही कुछ खुद को क्वेश्चन पूछो और आप ही को आंसर मिलेगा और उसके हिसाब से डिजाइन करो। तो यहाँ पे तो अपने को थोड़ा अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। मेथड बनानी है, क्या इनपुट रहेगा और क्या आउटपुट रहेगा वो आप सोचो। क्या मेथड का काम है उसके हिसाब से। ये मेथड का काम था, दो वैल्यूज बाहर से लेना है और अंदर में क्या करना है? असाइन करना है। खत्म। तो वैल्यूज लेना है और असाइन करना है, तो आउटपुट तो देना नहीं है, तो वॉइड रहेगा। मेथड का नाम, पैरामीटर दो क्योंकि लेंथ और विड्थ है, असाइन करो। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मेथड बनाना है, क्या इनपुट रहेगा और क्या आउटपुट रहेगा? जल्दी। एरिया ऑफ पहले- रेक्टेंगल नाम का मेथड बनाना मेरे को, क्या इनपुट रहेगा और क्या आउटपुट रहेगा? डेटा टाइप क्या इनपुट रहेगा और क्या आउटपुट रहेगा? इंटीजर Integer पहले में तो बताओ रहेगा। आउटपुट रहेगा क्या? नहीं, यस सर। रहेगा। अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके यूजर को वैल्यूज वापस करनी है। करनी Yes, sir, आउटपुट रहेगा। रहेगा सर। रहेगा सर। क्या रहेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रहेगा इनपुट? आउटपुट इंटीजर इंटीजर रहेगा। ठीक यस है, सर। इनपुट रहेगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर फिर ये मेथड क्या करेगी? ये मेथड पहले से इनपुट दे रही है, तो अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल में फिर से इनपुट लेना जरूरी है क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यही मेथड तो आपको Already लेंथ दे और रही। विड्थ में वैल्यूज दे रही ना। यस आप सर। एक मेथड से लेंथ और विड्थ में, तो फिर आप फिर से लेंथ और विड्थ में वैल्यूज लोगे क्या? नो सर। नहीं, तो आपके मेथड को इनपुट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। समझा क्या? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि आप कैसे उसका आंसर दे सकते हो। देखो मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके यूजर को वैल्यूज वापस देनी है, तो मेरे को यूजर को वैल्यूज वापस देनी है, यानी मेरे मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंट रहेगा, रहेगा। क्योंकि Rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर यानी इंटीजर वापस करना ही है। इनपुट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं ऑलरेडी रहेगा। इनपुट आ नहीं, चुका है ना। ऑलरेडी ऑलरेडी इनपुट है आ इनपुट चुका है। सर। बस फिर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, एक एरिया नाम के वेरिएबल में डाल दिया और फिर उसको रिटर्न कर दिया। समझा क्या दोनों मेथड? यस यस सर। बाकी लोग पिक्चर देख रहे क्या? सर इसको डबल भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट मतलब पॉइंट में भी हो सकता है एरिया, सो क्यों इंटीजर की जगह डबल क्यों होगा? लेंथ और विड्थ क्या है? अगर आपने इंटीजर लिए तो रिटर्न भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा ना। डबल Integer. कैसे होगा? Integer. हाँ सर, हाँ, अगर लेंथ और विड्थ तुमने डबल रखी थी तो आप डबल ले लिया। हाँ वही बोल रहा था कि अगर डबल ले लिया, पॉइंट में है, डेसिमल में लेंथ हाँ है तो और तब वो width हो सकता था। बाकी सबको समझ रहा क्या? यस सर। यस सर संकेत समझ रहा क्या? सौरभ, आप लोगों का आवाज नहीं आता मेरे को। सर वो एक जन ने अभी बोला कि पॉइंट में रहेगा तो डबल में लेंगे। सर डबल में लेंगे फ्लोट में लेंगे? क्योंकि पॉइंट के लिए अपन फ्लोट लेते हैं ना। डबल लेते, डबल बड़ा है फ्लोट से। हाँ बट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, बट मैंने बताया था जावा में फ्लोट नहीं चलता, वो बाय Float डिफॉल्ट। नहीं उसके लिए चलता, एग्जांपल double है ही नीचे में, वो बताऊंगा मैं। समझ रहा क्या बाकी लोगों को? सभी को? यस सर Yes, sir. यस सर। यस सर ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए फिर से मेरे को क्या करनी पड़ेगी? क्लास बनानी पड़ेगी। यूजर बनाना है ना मेरे को, यस क्या करनी पड़ेगी? क्लास। क्लास। अब ये ध्यान में रखो, ये डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में मैं एक इसमें 10 क्लास लिख सकता हूँ, एक के नीचे एक। बट आप जब कोड लिखोगे तो कैसे लिखोगे?
पहला एक रेक्टेंगल नाम का क्लास बना लोगे, ठीक है, न्यू, ठीक है, क्लास, क्लास फाइल, क्लास रेक्टेंगल, और उसमें जितना भी मैंने अभी कोड बताया, आर कैपिटल से, ठीक है, वो कोड लिख दोगे। और फिर उसको टेस्ट करने के लिए आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे क्लास रेक एरिया जैसे ही बोला गया, इसका क्या User मतलब class. होता है कि आपको दूसरी क्लास class बनानी है, न्यू User क्लास न्यू फाइल, न्यू क्लास न्यू न्यू फाइल, फाइल, ठीक है, न्यू क्लास न्यू फाइल। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, न्यू न्यू क्लास क्लास रेक एरिया, एरिया, जो भी नाम होगा। यस सर, अब इसको टेस्ट ही करना है तो टेस्ट इसको करने के लिए मेन चेक करना, तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे जैसा लिखा वैसे ही छाप लोगे तो मतलब नहीं आएगा, टाइपराइटर नहीं बनना है अपने को, यहाँ पे लिखा है वैसे ही टाइप करना चालू करो, वैसा मत करना, अपना थोड़ा दिमाग यूज करो। तो न्यू क्लास, यहाँ पे क्लास लिखी है, नई फाइल है, ये ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों ने। बस अब यहाँ पे न्यू क्लास में उसको यूज करना है, तो किसी भी क्लास का कोड यूज करना है तो क्या करना पड़ता है, उसका क्या बनाना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आर बड़ा लिखा है, आप भी वैसे ही करोगे क्या? नो सर, नहीं, वो स्मॉल में रहेगा। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें आपको भी ध्यान में देनी पड़ेगी। मैं जानबूझ के भी मैंने गलत लिखा होगा तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के वहां पे गलती की कि आप लोग आंख बंद करके कोड मत लिखो, आंख बंद करके आप कोड मत लिखो, उसके लिए किया है मैंने ये सारी चीज, समझा क्या? तो नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपर होने चाहिए। हाँ, यस सर, यस सर। फिर गेट डेटा नाम की मेथड कॉल करोगे, गेट डेटा को 2 इनपुट है तो 2 इनपुट दोगे, ये कुछ रिटर्न नहीं करती तो वैल्यूज वापस नहीं लोगे। रेक एरिया नाम की मेथड कॉल करोगे, ये रिटर्न करती है तो एक इंटीजर एरिया 1 नाम का इंटीजर मैंने डिफाइन किया है, उसमें वैल्यू मैं कलेक्ट कर दूंगा और फिर उसको प्रिंट कर दूंगा। समझा क्या ये कोड, हाउ टू यूज द क्लास? यस सर। सभी को हाउ टू क्रिएट अ क्लास Yes, मेथड एंड हाउ यस टू। सर, चलो एक छोटा सा और एक प्रोग्राम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास बुक। अपने को एक क्लास का बनाने के लिए बुक नाम की, हैविंग डेटा मेंबर एज टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। 3 डेटा मेंबर है, कौन सा? टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। क्या बोला है? एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा फॉर वन ऑब्जेक्ट, यानी एक मेथड बनानी है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, बाहर से वैल्यूज लेना है, अंदर में असाइन करनी है, और एक मेथड सिर्फ प्रिंट करने के लिए बनानी है, जो भी डेटा आया है उसको प्रिंट करने के लिए बनानी है। समझा क्या क्या करना है अपने को? एक Yes, क्लास sir. बनानी है जिसमें 3 वेरिएबल बनाने हैं, और वो 3 वेरिएबल के लिए डेटा वापस लेने, यानी बाहर से लेने के लिए डेटा एक मेथड बनानी है, और वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए एक मेथड बनानी है। एक अब क्लास आप बताओ उसका क्या है, हर एक मेथड का क्या रहेगा? तो 3 वेरिएबल ले लूंगा मैं, क्या लेंगा मैं? टाइटल, अब आपको पता है प्राइस, ऑथर, ऑथर, स्ट्रिंग और प्राइस, डबल ले लेंगे, इंटीजर। इंटीजर या डबल, वो आप दे सकते। अब वजह होता है एक्सेप्ट नाम की अगर आप मेथड बनाते हो जिसमें मेरे को 3 वैल्यू बाहर से लेके अंदर में असाइन करने, क्या रहेगा इनपुट और क्या रहेगा आउटपुट? क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा कि ये मेथड को? नहीं सर, नहीं सर। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब मैंने सिर्फ बाहर से वैल्यूज लेना है, बाहर से करना है, स्ट्रिंग और उसमें डबल बस ठीक है। इनपुट में। इनपुट रहेगा क्या? यस, इनपुट Yes, sir. देना। कितने रहेंगे इनपुट? 3 क्या रहेगा? प्राइस, स्ट्रिंग, टाइटल, ऑथर तो 3 वेरिएबल बाहर से ले लो, जो भी नाम देना है, 2 स्ट्रिंग रहेंगे और एक क्या रहेगा? डबल। डबल। देखो अभी आप ही लोग बता रहे हो कि मेथड कैसे बनाना है, तो यही बता रहा हूँ, ऐसे सिस्टम से जाओगे तो कभी भी इजीली समझ में आएगा। तो 3 वेरिएबल आपको डालने पड़ेंगे अंदर में, यस, और फिर वो टाइटल, ऑथर एंड प्राइस में असाइन करना होगा, ठीक है। अब डिस्प्ले नाम की मेथड लिखना है, डिस्प्ले वैल्यूज प्रिंट करना है, क्या रहेगा इनपुट और आउटपुट? न्यू क्लास। हाँ, अरे एक मेथड लिखनी है डिस्प्ले की, न्यू क्लास का कहो, सिर्फ मेथड लिखनी है अपने डिस्प्ले की, क्या रहेगा इनपुट और आउटपुट? प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट। तो क्या रहेगा? इनपुट रहेगा क्या?
नहीं नहीं, सर सर। नहीं नहीं, सर ऑलरेडी नहीं, रहेगा नहीं क्या? बोला आउटपुट रहेगा, यस यस सर। सर यस यस सर सर डिस्प्ले प्रिंट करना है ना आउटपुट होता है। नहीं सर नहीं नहीं सर सर प्रिंट void ही रहेगा वो नहीं सर नहीं प्रिंट सिस्ट समझा क्या? प्रिंट करना है ना, कभी भी आउटपुट निकाला। अभी तो नहीं प्रोग्राम किए थे हम लोगों ने, यस सर सिर्फ मेरे को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले का मतलब क्या है? प्रिंट करना है। प्रिंट करना है प्रिंट करना करना है है। ना, कोई डेटा वापस नहीं देना है। यस सर तो ये मेथड का आउटपुट क्या रहेगा? void वॉइड। void आप मेथड void को नाम void कुछ भी दे सकते हैं, डिस्प्ले भी दे सकते हैं, पुट डेटा भी दे सकते हैं, और इनपुट भी नहीं भी रहेगा। ब्लैंक नहीं रहेगा नहीं रहेगा। बस इसमें मैंने टाइटल, ऑथर और प्राइस को प्रिंट किया। समझा क्या? यस सर यस सर यस सर अभी Yes, sir. अगर आप चाहो तो इसी क्लास में इसको टेस्ट भी कर सकते हो। या आपने क्रिएट किया ना, तो इसी क्लास में एज अ यूजर आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नई क्लास लिखना ही पड़ेगा करके। यस तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे दो मेथड इसी क्लास में। अगर आपको टेस्ट ही करना है ना कि आपकी क्लास, आपने जो कुछ बनाया वो सही में चल रहा है या नहीं चल रहा बराबर, तो आप Yes. क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है, एक तो दूसरी क्लास बनाओ और उसमें मेन मेथड बनाओ, या क्या कर सकते हो आप उसी क्लास में क्या कर सकते हो, मेन मेथड बना के Main method as a call कॉल user कर उसको सकते हैं। कॉल कर दो। यस सर समझा क्या? तो दोनों ऑप्शन है आपके यस पास। सर आप चाहो तो दूसरी क्लास में मेन मेथड बना के कॉल करो, या आप अपनी ही क्लास में मेन मेथड बना के आपका ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट बना जैसे आप के यूजर करते थे वैसे कर सकते हो। यस सर है क्या क्लियर कोड? यस सर यस सर Yes, yes sir ठीक है, चलो कल बाकी का कल देखते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। ठीक है, यस सर चलो।